हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करेंगे वोलेटाइल ऑयल। बेसिकली वोलेटाइल ऑयल जैसा कि नाम से क्लियर है, वोलेटाइल इन नेचर, यानी जो इसका डिफिनीशन होता है वो ऑर्डरस होता है, वोलेटाइल प्रिंसिपल होता है। बेसिकली ये प्लांट सोर्स से और एनिमल सोर्स से आपको मिलता है। तो डिफिनीशन में हम इसको बोल सकते हैं, द ऑर्डरस वोलेटाइल प्रिंसिपल ऑफ प्लांट एंड एनिमल सोर्सेज आर known as volatile oil. They are liquid volatile oil will evaporate या volatile when exposure at ordinary temperature. एक्चुअली में वोलेटाइल ऑयल को अगर हम ऑर्डिनरी टेम्परेचर में कहीं पे भी आप रख दोगे, रूम के अंदर रख दो, बाहर रख दो, तो ये एवोपरेट हो जाता है। यानी इसका एक्सपोजर जो होता है ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे बहुत जल्दी होता है, तो वोलेटाइल इन नेचर होता है और ये एवोपरेट हो जाता है। And so they are called ethereal oil. ठीक है, they are also called as essential oil. ये इसको हम लोग ethereal oil भी बोलते हैं और essential oil भी बोलते हैं, as they are essence or concentrated constituent of the plant. बेसिकली जो भी प्लांट्स प्रोडक्ट होते हैं, वोलेटाइल प्लांट होते हैं, वो उनके अंदर कंसंट्रेटेड फॉर्म में आपका ऑयल प्रेजेंट होता है। इसको हम लोग एसेंशियल ऑयल बोलते हैं और इथरल ऑयल भी बोलते हैं। जनरल प्रॉपर्टी क्या है वोलेटाइल ऑयल का? जनरल प्रॉपर्टी वोलेटाइल ऑयल का बेसिकली ये सॉल्वेबल होता है अल्कोहल के अंदर, ईथर के अंदर, लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर, और प्रैक्टिकली हम लोग जो भी ऑयल निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट निकालते हैं, विद द हेल्प ऑफ मैक्सिमम हम जो भी ऑयल निकालते हैं वो वाटर की हेल्प से ही निकालते हैं, क्योंकि ये वाटर के साथ इनसॉल्युबल होता है और आसानी से दोनों सेपरेट हो जाते हैं। ऑयल अलग हो जाता है, वाटर अलग हो जाता है। तो ये नोन है कि ये प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल इन वाटर। तो जो बेसिक जो है आपका कि बेसिकली सॉल्युबल किस में है, इनसॉल्युबल किस में है। Basically soluble in volatile oil, soluble in alcohol, ether and liquid solvent, and practically insoluble in water. Next property है ड्रग का, they are usually lighter than water. वाटर से लाइटर होता है, इसलिए वाटर जो है नीचे आप प्रैक्टिकल करते हैं, हाइड्रोडिस्टिलेशन करते हैं, इस प्रोसेस में वाटर जो है नीचे की तरफ सेपरेट हो जाता है और ऑयल होता है वो ऊपर की तरफ हल्का होता है, तो ऊपर की तरफ आ जाता है। They possess characteristic order and they have high refractive index. Most of them are optically active. They are secreted in special structures such as duct, cell, cytogenous, lysogenous gland. Basically जो ऑयल सिक्रीट कहाँ से होता है, उसका स्पेशल स्ट्रक्चर होता है प्लांट के अंदर, सच है जिसको हम लोग डक्ट बोलते हैं या सेल बोलते हैं, साइटोजिनस पार्ट में रहता है या लाइसोजिनस ग्लैंड में रहता है, या ट्राइकोम के अंदर वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट होता है, वहां से सिक्रीट होता है। बेसिकली जो कॉमन फैमिली है उस वो वोलेटाइल, उसके अंदर वोलेटाइल ड्रग आते हैं सारे। दे आर कॉमनली फाउंड इन द स्पीसीज ऑफ, जो इसके ड्रग के स्पीसीज हैं, जो वेराइटी हैं हर्बल प्लांट्स के, बेसिकली लेविएटी, रूटेसी, पाइपरेसी एंड जिंजिबेरेसी। दे आर प्रेजेंट इन एंटायर प्लांट या इन एनी पार्ट ऑफ द प्लांट। नोन है, तो हमने बहुत सारे ड्रग आपको डिस्कस किया है कि या तो पूरे प्लांट में होगा या पर्टिकुलर पार्ट में जो भी केमिकल कंटेंट प्रेजेंट रहता है।
देन केमिकल नेचर क्या है आपका वोलेटाइल ऑयल का? केमिकली दे आर derived फ्रॉम terpenes and their oxygenated compound. बेसिकली ये टर्पीन कंपाउंड से का डेरिवेटिव है, डेराइव होता है टर्पीन से. दे आर derived फ्रॉम टर्पीन एंड देयर ऑक्सीजनेटेड कंपाउंड. दे आर मेड अप ऑफ आइसोप्रीन यूनिट. आइसोप्रीन यूनिट का जो फार्मूला होता है उसमें कार्बन का जो मॉलिक्यूल होता है, कार्बन कंटेंट जो होता है C5 होता है, और जो हाइड्रोजन होता है यानी H8 होता है. एंड आर यूजुअली इसको हम लोग बोलते हैं मोनो, सेस्क्वी एंड डाइटर्पीन्स विथ empirical formula as C10H16, C15H24 and C20H32 respectively. यानी जो मोनोटर्पीन्स है उसको हम लोग बोलते हैं केमिकली, उसके अंदर कार्बन जो एटम प्रेजेंट होते हैं वो 10 होते हैं, हाइड्रोजन के अंदर जो रहते हैं वो 16 रहते हैं. इसको हम लोग बोलते हैं मोनोटर्पीन. देन डाइटर्पीन्स C15H24 यानी कार्बन का जो मॉलिक्यूल है वो 15 है, हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल है वो टोटल 24 है. एंड जो डाइटर्पीन्स है वो C20H32 होता है. जो कार्बन का कंपाउंड है वो C20 है और H32. सेस्पी का जो कंपाउंड है वो C15H24 है. ओके, देन इसका क्लासिफिकेशन स्टडी कर लेते हैं हम लोग. क्लासिफिकेशन ऑफ वोलेटाइल आयल. बेसिकली जो अल्कोहल वोलेटाइल आयल होता है, अल्कोहलिक इन नेचर होता है, अल्कोहल कंटेंट होता है, अल्कोहल वोलेटाइल आयल. उसका एग्जांपल है कार्डमम, कोरिएंडर. देन एल्डिहाइड वोलेटाइल आयल, उसका एग्जांपल है सिनामन, लेमन यानी लेमन टी, जो एल्डिहाइड वोलेटाइल है. नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है थर्ड, एस्टर वोलेटाइल आयल. एस्टर वोलेटाइल आयल का एग्जांपल है लेवेंडर, मस्टर्ड. और नेक्स्ट हाइड्रोकार्बन वोलेटाइल आयल का एग्जांपल है टर्पेंटीन, ब्लैक पेपर. ऐसे कीटोन वोलेटाइल आयल कैरावे एंड कैम्फर. इसके अलावा ऑक्साइड वोलेटाइल आयल है, इसका एग्जांपल है यूकेलिप्टस ऑयल एंड चिनापोडियम. इसके अलावा नेक्स्ट आपका है फिनोलिक ईथर वोलेटाइल आयल. फिनोलिक ईथर वोलेटाइल आयल का एग्जांपल है आपका फेनेल, नटमेग. फिनॉल वोलेटाइल आयल है, उसका एग्जांपल है क्लोव. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्लासिफिकेशन ऑफ वोलेटाइल आयल. इस बेसिस पे हम लोग क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल इन नेचर. केमिकल में आपको मैंने बताया अल्कोहल, एल्डिहाइड, एस्टर्स, हाइड्रोकार्बन, कीटोन. ऑक्साइड वोलेटाइल आयल, फिनोलिक और फिनोलिक ईथर वोलेटाइल आयल और फिनाल वोलेटाइल आयल. ये इसका क्लासिफिकेशन है. देन बायोसिंथेसिस एंड केमिकल कंपोजिशन. बायोसिंथेसिस एंड केमिकल कंपोजिशन क्या है वोलेटाइल आयल का? Chemical constituent of volatile oil may be divided into two broad classes based on their biosynthetic origin. First, terpene derivatives. ये आपके फॉर्म होते हैं via the acetate malonic acid pathway.
जो टर्पीन डेरिवेटिव्स होते हैं वो फॉर्म होते हैं आपके एसीटेट मैल्बोनिक एसिड पाथवे, और एरोमेटिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो फॉर्म होते हैं सिक्मिक एसिड फिनाइल प्रोपेनॉइड रूट, यानी सिक्मिक एसिड पाथवे भी बोलते हैं उसको हम लोग। तो ये दोनों आपके बड़ा इंपॉर्टेंट है। बायोसिंथेसिस कहाँ से होता है, केमिकल कंपोजिशन इसका कैसे बनता है, तो उसके दो ओरिजिन हैं। बायोसिंथेटिक ओरिजिन जो है वो फर्स्ट है आपका टर्पीन डेरिवेटिव्स, और जो सेकंड है वो एरोमेटिक कंपाउंड। जो मैंने टर्पीन डेरिवेटिव्स बताया वो आपका एसीटेट माल्वानिक एसिड पाथवे है, और जो एरोमेटिक कंपाउंड बताया वो सिक्लिक एसिड पाथवे। जो आपके एरोमेटिक कंपाउंड के एग्जाम्पल हैं, यूजिनॉल, यूजिनॉल जो आपको मिलता है वो क्लोव में मिलता है, एनिथॉल एनाइस ऑयल में मिलता है, और सिनेमल्डिहाइड ये सिनेमन ऑयल में मिलता है। ठीक है, ये आपके एरोमेटिक बेस्ड कंपाउंड्स हैं, इसके केमिकल स्ट्रक्चर्स हैं। देन यूजेज ऑफ ड्रग कंटेनिंग एसेंशियल ऑयल, जो एसेंशियल ऑयल ड्रग है उसका यूटिलाइजेशन कहाँ है, ड्रग का कहाँ यूटिलाइजेशन होता है, कहाँ यूज होता है। तो बेसिकली फार्मेसी में परफ्यूमरी, यानी जितने परफ्यूमरी प्रोडक्ट आते हैं जो आपके परफ्यूम बनाने में काम देता है, जितने भी एसेंस के लिए यूज होता है उसमें वोलेटाइल आयल यानी एसेंशियल आयल का यूज होता है। इसके अलावा फूड टेक्नोलॉजी, बहुत सारे ऐसे फूड हैं जिनको फ्लेवर्स की जरूरत होती है, उस कंडीशन में यूज होता है एज अ ये फूड टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। इसके अलावा मिसलेनियस इंडस्ट्री, अब मिसलेनियस इंडस्ट्री की बात करें तो बहुत सारा ऐसा प्रोडक्ट है जिसको बनाने में वोलेटाइल ऑयल का रिक्वायरमेंट है। तो एज अ स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ द एक्टिव प्रिंसिपल ऑफ मेडिसिन, स्टार्टिंग मटेरियल के रूप में काम करता है, यानी जो भी एक्टिव प्रिंसिपल ऑफ मेडिसिन है, मेडिसिन को बनाने में उसकी स्टार्टिंग करने में। इसके अलावा विटामिन में रिक्वायरमेंट होता है, एंड फ्रेग्रेंस में रिक्वायरमेंट होता है स्टार्टिंग मटेरियल के रूप में। इसके अलावा प्रिपरेशन कैसे करते हैं वोलेटाइल ऑयल का, प्रिपरेशन ऑफ वोलेटाइल ऑयल, जो प्रिंसिपल मेथड होता है, प्रिंसिपल मेथड यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ वोलेटाइल ऑयल फ्रॉम प्लांट डिपेंड ऑन। अब उसको हम कैसे प्रिपरेशन करेंगे, उसका वोलेटाइल ऑयल कंटेंट कैसे निकालेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि बहुत रिक्वायरमेंट है ऑयल का पूरे वर्ल्ड में। आपके इंडिया में बहुत सारा ऐसा हम लोग अभी भी ऑयल है, बहुत सारे ऑयल हैं जिसको एक्सपोर्ट करना पड़ता है, सॉरी इंपोर्ट करना पड़ता है, और ऐसा भी है कि बहुत सारे ऑयल को बाहर भेजा जा रहा है, एक्सपोर्ट किया जा रहा है। तो कल्टीवेशन की प्रोसेसिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर इसकी प्रोसेसिंग बहुत कॉस्टली नहीं पड़ता है, अगर इसका कल्टीवेशन किया जाए और इसकी प्रोसेसिंग किया जाए तो आप एक मतलब अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। तो जो इसका प्रिपरेशन ऑफ वोलेटाइल ऑयल है वेरियस प्लांट्स का डिपेंड करता है। डिस्टिलेशन इन वाटर, या उसको हम लोग स्टीम डिस्टिलेशन बोलते हैं, डिस्टिलेशन इन वाटर या स्टीम डिस्टिलेशन। इसके अलावा सेकंड जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल मेथड। इसके अलावा जो थर्ड होता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सट्रैक्शन विथ सॉल्वेंट, यानी सॉल्वेंट मेथड से, यानी जो भी आपके केमिकल हैं, आपके पेट्रोलियम ईथर हैं या
बेंजीन है या क्लोरोफॉर्म है, पेट ईथर है या आपके एथेनॉल है। सॉल्वेंट मेथड एक्सट्रैक्शन, यानी एक्सट्रैक्शन विद सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के साथ एक्सट्रैक्शन करेंगे। देन एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस, देन सुपर क्रिटिकल फ्लूइड एक्सट्रैक्शन मेथड। ये आपके पांचों मेथड हैं जिसके द्वारा हम लोग जो भी प्लांट के अंदर आपके पार्ट हैं, उस पार्ट में जो आपका वोलेटाइल आयल प्रेजेंट है, ये वोलेटाइल इन नेचर प्लांट है, उनके अंदर वोलेटाइल कंटेंट प्रेजेंट है, तो हम इस मेथड से आयल को सेपरेट करते हैं और उनकी प्रोसेसिंग करके सेपरेट करते हैं। तो इसमें जैसे आपका है डिस्टिलेशन, मैकेनिकल एक्सट्रैक्शन, एंजाइमेटिक, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड एक्सट्रैक्शन। तो ये सारे आपके मेथड्स हैं फॉर द प्रोसेसिंग ऑफ वोलेटाइल। अब हम लोग स्टडी करेंगे जो फर्स्ट है आपका डिस्टिलेशन मेथड। डिस्टिलेशन मेथड बेसिकली मैक्सिमम प्लांट का मैंने देखा है कि डिस्टिलेशन मेथड से ही ऑयल सेपरेट करते हैं। अब इसके लिए हम लोग डिस्टिलेशन यूनिट की जरूरत पड़ती है। दिस इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ वोलेटाइल ऑयल। ये मैंने आपको बताया बहुत इम्पॉर्टेंट है और मैक्सिमम वोलेटाइल ऑयल को सेपरेट करने में इसका हम लोग यूटिलाइजेशन करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। दिस इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ वोलेटाइल ऑयल। प्रोसीज्योर क्या है, क्या मेथड है, कैसे कलेक्शन करेंगे डिस्टिलेशन यूनिट डिस्टिलेशन मेथड में। तो बेसिकली जो प्लांट मटेरियल है, चाहे वो प्लांट का होल पार्ट हो या प्लांट का कोई पार्ट हो, चाहे वो बार्क हो, स्टेम हो, लीफ हो, उसको हम लोग कलेक्ट करते हैं। जो प्लांट मटेरियल है उसको फर्स्टली हम लोग कलेक्ट करते हैं एंड मैसिरेट करते हैं एंड देन स्टिल डिस्टिल्ड। तो बेसिकली आपने देखा होगा कि अगर लेबोरेटरी स्केल पे करते हैं तो लेबोरेटरी स्केल पे कर रहे हैं तो आपके पास जो भी एपरेटस है स्टीम डिस्टिलेशन के लिए, उसके लिए छोटा सा राउंड वाटर फ्लास्क लेते हैं। लार्ज स्केल में करते हैं तो बड़ा सा कंटेनर बनाते हैं जहाँ पे 5-6 टन तक ड्रग उसमें आ जाए। तो अगर लेबोरेटरी स्केल पे करते हैं तो उसका आपको ड्रग का साइज रिडक्शन करना पड़ता है, चाहे वो लीफ हो, बार्क हो, स्टेम हो, रूट हो। तो जो भी पार्ट आप यूज करते हैं या फुल प्लांट यूज करते हैं तो उसका आपको साइज रिडक्शन करना पड़ेगा। साइज रिडक्शन करने के लिए उस साइज रिडक्शन करने के बाद से उसको आप पॉट के अंदर डालते हैं अराउंड बटन। अगर आप लार्ज स्केल में करते हैं तो लार्ज स्केल में यह है कि आप होल प्लांट को निकाले। अगर होल प्लांट यूज हो रहा है तो जो भी अर्थी मैटर है उसको वॉश आउट किए, वॉश आउट करने के बाद उस कंटेनर में डाल देते हैं। अगर छोटा पार्ट है तो उसका साइज रिडक्शन करना पड़ता है। when the essential oil go into distilled from which they are extracted by pure organic volatile solvent। तो जो उसके अंदर आप डिस्टिल जब करते हो ड्रग का तो प्योर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो है सेपरेट हो जाता है। ये स्केचिंग जो डायग्राम है आपका ये बनाया गया है कि वाटर आप लेते हैं, वाटर को वाटर के साथ ड्रग भी लेते हैं, उसको आप नीचे से हीटिंग करते हैं। लेबोरेटरी स्केल में तो सिंपल प्रोसेस है कि आप उसको या तो लेबोरेटरी में तो आप एक सेंटीमीटर ले लोगे, लार्ज स्केल पे कर रहे हो तो आप नीचे की तरफ लकड़ियों के साथ आग लगाते हैं। तो जो भी एसेंशियल है वह वेपराइज होता है, यानी वाटर के साथ वेपराइज होता है और फिर वो कंडेंसर के अंदर जाता है। कंडेंसर के अंदर कूलिंग होता है और हॉट वाटर जो होता है बाहर निकलता है। वाटर एंड एसेंशियल एयर जो है वो आपका फिर सेपरेट होता है। वाटर अलग, वाटर और एसेंशियल ऑयल एक पॉट में सेपरेट होता है। फिर उसके बाद से वाटर सेटल डाउन हो जाता है और ऑयल जो है वो धीरे धीरे बाहर की तरफ आ जाता है। अगर वाटर कंटेंट उसके अंदर आ भी जाता है तो दोनों सेपरेट हो जाते हैं, तो उसको हम उस कंडीशन में अलग अलग कर देते हैं। नेक्स्ट
like light petroleum ether. However, the method should be used with a great care since some essential oil are decomposed during distillation and some are hydrolyzed to none are less stagnant compound. इसके अलावा नेक्स्ट मेथड है आपका मैकेनिकल मेथड। मैकेनिकल मेथड में को हम दो तरह से करते हैं, इन्फ्यूरेज मेथड एंड यूटिली मेथड। इन्फ्यूरेज मेथड में इट इज आल्सो नोन एज कोल्ड फैट एक्सट्रैक्शन। जो इन्फ्यूरेज मेथड है बेसिकली कोल्ड फैट एक्सट्रैक्शन मेथड है, यानी फैट के ऊपर जो भी डेलिकेट जो भी पेटल्स होते हैं, फ्लावर पेटल्स होते हैं, उनको रखते हैं। यूज्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ डेलिकेट परफ्यूम फ्रॉम फ्लावर पेटल्स। फ्लावर पेटल के लिए यूज करते हैं। मेथड क्या है ये? मेथड यूज करते हैं द फ्रेश फ्लावर पेटल आर मैकेनिकली स्प्रेड ऑन द लेयर ऑफ फैटी मटेरियल। जो फ्रेश फ्लावर पेटल हैं उसको मैकेनिकली हम स्प्रेड कर देते हैं जो फैट मटेरियल है, फैटी मटेरियल है, उसके ऊपर। अ ग्लास प्लेट इज कवर्ड विथ अ थिन कोटिंग ऑफ स्पेशली प्रिपेयर्ड एंड ऑर्डरलेस फैट। ठीक है, उसको कवर कर लेंगे ग्लास प्लेट से। अलाउ टू इम्बाइब एंड द एग्जॉस्टेड पेटल्स आर रिप्लेस्ड बाय फ्रेश मटेरियल। और ये बार बार प्रोसेस करते रहते हैं कि अगर जो भी पेटल्स रहते हैं उनके अंदर से जो भी वोलेटाइल आयल है एग्जॉस्टेड हो जा रहे हैं, तो उसको रिप्लेस करते रहते हैं फ्रेश मटेरियल से, यानी फ्रेश पेटल से। ये आपका डायग्रामेटिक है कि आपका जो है फैट मटेरियल, उसके बाद पेटल है, उसके बाद ग्लास से हम पुश करते हैं। जब एग्जॉस्टेड हो जाते हैं, ऑयल सेपरेट हो जाता है, तो उसको हम फिर से एक्सचेंज करते रहते हैं, यानी फ्रेश एग्जॉस्टेड पेटल को हटाते रहेंगे और जो फ्रेश पेटल्स हैं, फ्रेश फ्लावर पेटल हैं, उसको इस पे रिप्लेस करते रहेंगे। देन दिस द प्रोसेस इज कंटिन्यू टिल द फैटी लेयर इज सैचुरेटेड। इस प्रोसेस को करते रहते हैं जब तक वो सैचुरेट ना हो जाए विद वोलेटाइल प्रिंसिपल, which are then extracted with liquid solvent like ethyl alcohol. The extract having ethyl alcohol and essential oil is distilled under reduced pressure to remove the solvent. Advantages क्या है? In case of distillation method, volatile oil may undergo hydrolysis, polymerization, या resinification, या delicate oil become lost in large volume of water, yeah, where the flowers continue to produce fragrance after the harvest. Inflorescence is usually practiced. Equally method, इक्वली मेथड बेसिकली जो हम करते हैं मैकेनिकल मेथड, इसको भी बोलते हैं, बेसिकली हम लोग सिट्रस फ्रूट के लिए करते हैं। इट इज आल्सो नोन एज एक्सप्रेशन मेथड used for the extraction of citrus oil. It is also known as extraction method used for the extraction of citrus oil from citrus fruits. ये बेसिकली सिट्रस फ्रूट्स के लिए हम लोग करते हैं कि जो भी उसके ऑयल सेल्स हैं उसको रैप्चर करके हम लोग मैकेनिकली हम लोग इस मेथड से ऑयल को सेपरेट करते हैं। इस मेथड को हम बताते हैं आपको। हियर ऑयल सेल इन राइंड आर रैप्चर्ड मैकेनिकली। यही मैं आपको बता रहा था, जो ऑयल सेल्स हैं उनको रैप्चर करते हैं मैकेनिकली यूजिंग point projection by twisting the raw material over them in clockwise direction, either mechanically या manually। इसको हम लोग या मैकेनिकली करेंगे या मैनुअली करेंगे, यानी मैकेनिकली कोई आप एपरेटस है उसको मशीन से चला सकते हैं या तो आप हाथ से भी चला सकते हैं, और इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप रैप्चर करेंगे पॉइंट प्रोजेक्शन से। ऑयल जो है
सेपरेट होता रहेगा। जो भी सिट्रस फ्रूट्स हैं उनके ऑयल यहाँ से सेपरेट होते रहेंगे। The oil is then separated from the juice by centrifugation. जो ऑयल है उसको हम सेपरेट करते हैं फ्रॉम द जूस। जिसके अंदर जूस भी निकलता है, ऑयल भी निकलता है, तो सेंट्रीफ्यूगेशन करके इस दोनों को हम लोग अलग अलग कर लेते हैं। द अदर हाफ of the oil is generally not extracted, and such residue is used for the isolation of inferior quality of oil by distillation method. अब इसमें एग्जाम्पल कौन कौन से ट्रक का करते हैं, जैसे कि सिट्रस, लेमन एंड ग्रास are extracted by this method. Citrus fruits, yeah. Extraction with solvent. और solvent method से आप कैसे extraction करेंगे? They are using volatile solvent to extract the volatile oil, that is petroleum ether, benzene. Fresh flour लेते हैं, are transferred into specially constructed extractor. जो भी extractor है, जो भी extraction का apparatus है, जो स्पेशली इसी के लिए कंस्ट्रक्ट किया गया है, फ्रेश फ्लावर पेटल को लेते हैं, उसके अंदर ट्रांसफर कर देते हैं एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर के ऊपर, यानी 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, एंड केयरफुली ट्रीटेड विथ प्यूरिफाइड सॉल्वेंट, और उसके साथ ट्रीट करते हैं प्यूरिफाइड सॉल्वेंट। ज्यादातर मामलों में पेट्रोलियम ईथर, पेट ईथर को ही लेते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा कि जो सॉल्वेंट यूज करते हैं यूजुअली पेट्रोलियम ईथर। द सॉल्वेंट penetrates the flowers and dissolve the natural perfume together with some waxes and other aluminous and coloring matter. This solution is pumped into an evaporator and concentrated at low temperature. After complete evaporation of solvent, the flower oil is obtained. Application क्या है इसका? This method is used in perfume industry. इस मेथड को ज्यादातर परफ्यूम इंडस्ट्री में यूज किया जाता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वोलेटाइल ऑयल यूजिंग लिक्विड सॉल्वेंट लाइक पेट्रोलियम ईथर या बेंजीन। एडवांटेजेस क्या है? इट इज क्विक, क्वालिटी एश्योर्ड एंड इकोनॉमिकल मेथड। जल्दी हो जाता है, इसका क्वालिटी एश्योरेंस रहता है, और ये सस्ता मेथड है। द डिकम्पोजिशन ऑफ वोलेटाइल ऑयल इज लेस एज कंपेयर टू हाइड्रोडिस्टिलेशन। हाइड्रोडिस्टिलेशन में थोड़ा डिकम्पोजिशन ज्यादा होता है इन कंपेयर टू दिस मेथड। द सॉल्वेंट डिस्टिल्ड ऑफ मे बी रीयूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन। जिस प्रोसेस में आप डिस्टिल्ड कर रहे हैं, जिस सॉल्वेंट से डिस्टिल कर रहे हैं, उसको फिर से आप उस सॉल्वेंट को रीयूज कर सकते हैं फर्दर एक्सट्रैक्शन प्रोसेस के लिए। एंजाइमेटिक मेथड क्या है? The volatile oil is normally found in plants substances in the form of odorless glycosidal combination. However, the odoriferous compound are liberated free only by hydrolysis. Volatile oil of bitter almond, उसके अंदर आपका प्रोडक्ट प्रेजेंट होता है बेंजल्डिहाइड। तो ये आपका जो भी आज मैंने बताया आपको व्हाट इज वोलेटाइल ऑयल, इसकी क्या प्रॉपर्टी है, उसका क्या क्लासिफिकेशन है, उसका केमिकल नेचर क्या है, उसका प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन क्या है, कैसे प्रोसेस करते हैं। तो हमने प्रोसेस में आपको बताया 5 प्रोसेस, उसमें मैकेनिकल प्रोसेस भी है, हाइड्रोडिस्टिलेशन प्रोसेस भी है, और सॉल्वेंट मेथड से भी आप प्रोसेसिंग करते हैं, एंजाइमेटिक मेथड से भी करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे वोलेटाइल ऑयल के जो भी ड्रग्स हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे।
थैंक यू। और आप इस वीडियो को देखिए यूट्यूब पे, और हमको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं, ना समझ में आया हो तो आप पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।